हेलो दोस्तों, 10 मिनट शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक यानी कि एंजाइम्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और पूरे 10 मिनट के अंदर हम लोग एंजाइम्स के बारे में समझेंगे। कौन से एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये देखेंगे, और इसके साथ साथ कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर एंजाइम जो है इफेक्ट हो जाता है उनका फंक्शन। ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि 10 मिनट के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करते हैं जहां से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है, जरूर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और ठीक 4 बजे आप लोगों को ये वीडियो जो है एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव मिलती है। तो चलिए बात करते हैं ये एंजाइम्स होते क्या है। क्या आप लोगों ने कभी कैटलिस्ट के बारे में सुना है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटलिस्ट का काम होता है कि फटाफट से रिएक्शन के अंदर जाएं, किसी भी रिएक्शन को तेज करें, फास्ट करें और एज इट इज वापस आ जाए। यानी कि कैटलिस्ट खुद कभी कंज्यूम नहीं होता, जल्दी से किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है और फटाफट से वापस ऐसे ही आउट हो जाता है ना। तो उसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को फास्ट करना कि कोई भी रिएक्शन है वो तेज हो जाए। अब एंजाइम्स हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। तो ये भी कैटलिस्ट उत्प्रेरक ही है, इनका भी कुछ फंक्शन है। ये भी किसी किसी प्रोसेस को स्पीड अप करने में तेज काम करते हैं, ठीक है, डाइजेशन करने के अंदर काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस करते हैं, उसमें मदद करते हैं। इन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग एंजाइम्स का काम देखेंगे। आपके एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? ये आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर जाता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर आपका प्रोडक्ट बनता है और लास्ट के अंदर एज इट इज ये आउट हो जाता है, एंजाइम बाहर निकल जाता है और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये है आपके एंजाइम्स का काम, ये बायो कैटलिस्ट है। बहुत बार एक पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं कि एंजाइम्स होते क्या है, ठीक है। एंजाइम्स आपके बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, बात भूलिएगा नहीं। एंजाइम स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किसकी? प्रोटीन की। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में एक्ट करते हैं उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह, जो कि फंक्शंस को, काम को फास्ट करने के अंदर मदद करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए उन्हें तेजी से करने में मदद करते हैं। और एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये ध्यान में रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको भूलने का नहीं है। स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, फटाफट से फूड को ब्रेक डाउन करना, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करवाना बॉडी के अंदर, ये सारे इनके फंक्शंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम्स लिवर में प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स हमारी डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। ये एक एक एंजाइम को हम देखेंगे और इनके फंक्शंस के ऊपर आपको गौर फरमाना है कि कौन सा एंजाइम क्या फंक्शन करता है, क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्रिप्सिन का काम क्या है, लाइपेज का काम क्या है, ठीक है, ये करते क्या है, प्रोटेज का काम क्या है, अमाइलेज का काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम पहला एंजाइम देखेंगे, अमाइलेज। आप लोगों ने कभी सलाइवरी अमाइलेज के बारे में सुना होगा। अमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे ये जो लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, हमारी डाइजेशन मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाती है, आप भोजन को च्यू करना स्टार्ट करते हैं और फूड को जैसे ही हम चबाते हैं, आपके सलाइवरी जो अमाइलेज है वो आपका रिलीज हो जाता है फूड के ऊपर। अब ये करता क्या है? इसका काम होता है जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है आपके फूड के अंदर उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, यानी कि ब्रेक डाउन करना आपको कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। सिंपल फॉर्म के अंदर कार्ब्स को तोड़ना शुगर में काम आपके अमाइलेज का होता है। तो हमारा जो डाइजेशन है सबसे पहले माउथ के अंदर स्टार्ट होता है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, उन्हें सिंपल फॉर्म के अंदर तोड़ा जाता है। किसकी मदद से? अमाइलेज की मदद से। उसके बाद गाइस लाइपेज का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना फैट्स को फैटी एसिड्स। ये भूलना मत, आपसे एग्जामिनर पूछेगा जो लाइपेज नाम का एंजाइम है ये क्या करता है? ये फैट्स को फैटी एसिड के अंदर तोड़ने में मदद करता है ताकि आपकी वसा का पाचन इजीली हो सके। प्रोटेज के बारे में कोई पूछे, प्रोटेज क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। देखो यार, प्रोटेज इसके अंदर साफ लिखा है, तो प्रोटीन जो है वो आपके अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। प्रोटीन होते क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो आपका प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीजें तोड़नी क्यों है ना? आप सोचोगे मैम हम तोड़ क्यों रहे हैं ये सारी चीजें? गाइस जब तक ये चीजें टूटेंगी नहीं, आप भोजन के अंदर प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व ले रहे हो, जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे, जब तक ये टूटेंगे नहीं, तो हम कैसे ही इन्हें घुलनशील अवस्था के अंदर चेंज कर पाएंगे? हमारी बॉडी कैसे इन्हें एब्जॉर्ब कर पाएगी? तो उसके लिए इनका टूटना, इनका डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में चेंज करना,
लाइपेज का काम है वसा को वसा अम्ल फैटी एसिड्स में चेंज करना, प्रोटेज का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज करना, और ट्रिप्सिन का काम एक एंजाइम है जो कि छोटी आंत के अंदर प्रेजेंट होता है, जो पाचन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है तो ये भी प्रोटीन के अंदर मदद करता है आपका ट्रिप्सिन। तो सारे एंजाइम्स याद रखना, अमालेज, लाइपेज, प्रोटेज और आपका ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम किस चीज की कन्वर्जन में मदद करता है। लेट्स सपोज एग्जामिनर कभी दे दे फैट्स को अगर फैटी एसिड के अंदर तोड़ना है तो चारों में से कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? अमालेज हेल्प करेगा, प्रोटेज हेल्प करेगा, लाइपेज हेल्प करेगा, ये ट्रिप्सिन हेल्प करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम आपके लाइपेज का होता है, इंपॉर्टेंट। अब गाइस कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि आपके साइटोक्रोम P450, मान लो ये आ जाए पेपर में कि साइटोक्रोम P450 का काम क्या है, ये टॉक्सिन्स को तोड़ने में मदद करता है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऑब्वियसली उनका ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका कौन करता है? वो करता है आपका साइटोक्रोम P450, ठीक है। तो ये मेडिकेशंस को तोड़ने में, हार्मफुल सब्सटेंसेस जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उन्हें ब्रेक करने में मदद करता है, और ये लिवर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये लिवर की फंक्शनिंग के अंदर मदद करता है, ये बात भी ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइटोक्रोम आपका P450 भी ध्यान रखना। हमारी बॉडी की जो हैबिट्स होती है, इन्वायरमेंट, हमारा लाइफस्टाइल, कैसे हम रह रहे हैं, क्या क्या हम फूड खा रहे हैं, उसके ऊपर एंजाइम के फंक्शंस बहुत निर्भर करते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट खाते हो और लेट सपोज आपके एंजाइम्स बॉडी में अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, तब भी कोई फायदा नहीं है, आपको वो सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अच्छे से सारे के सारे प्रोसेसेस, सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना क्रूशियल कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के ऊपर आपके एंजाइम्स अच्छे से काम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले टेम्परेचर की बात करूं तो गाइस एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जिसके ऊपर हमें कोई बुखार नहीं है, कोई फीवर नहीं है, हम फिट एंड फाइन है, उसमें हमारे एंजाइम सबसे बेहतरीन और शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस को वर्क करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर बाई चांस टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाए, बॉडी का कम हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, तो एंजाइम डेविएट हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है, कभी कभी ओवर स्पीड हो जाती है, एंजाइम आपके डीनेचुरेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, इनका अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देते हैं, अगर टेम्परेचर बॉडी का हार्म करेगा। आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आपके जितने भी एंजाइम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ये भी ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे, ये भी हाथ खड़े कर देंगे। टेम्परेचर के बढ़ने पर इनका जो काम है वो बहुत बहुत स्लो डाउन हो जाता है, कभी कभी ये ब्रेक हो जाते हैं, कभी कभी जो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उससे ये हट जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरा आता है पीएच लेवल। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच लेवल होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्टमक में वर्क करते हैं बेस्ट एसिडिक कंडीशन में, वाइल कुछ को चाहिए होता है न्यूट्रल पीएच। तो हर एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करता है। पीएच सबको पता है, पीएच की फुल फॉर्म आप सबको पता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो हर एंजाइम जो है अलग अलग पीएच के ऊपर वर्क करता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन। तो गाइस कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है, अम्लीय कंडीशन के अंदर काम करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक कंडीशन जिन्हें नहीं चाहिए होती, जो न्यूट्रल कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का पीएच उस टाइम पर कितना है, उसी पर आपके एंजाइम के फंक्शन निर्भर करते हैं। तो सारे एंजाइम्स पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दूसरा 8:30 के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है भैया, ठीक है, और रोज आपको इस क्लास में आना है, मंडे से लेके सैटरडे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मंडे टू सैटरडे चलती है। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है ना कि हमें साइंस से डर लगता है, मैम हम साइंस नहीं कर पाएंगे, हमें विज्ञान बहुत मुश्किल लगती है, मैं गारंटी देती हूँ आप मेरी क्लास के अंदर 2 से 3 दिन आओ, बस आप खुद बोलोगे मैम हमें साइंस में मजा आता है, हमें साइंस आती है। दूसरा 4 बजे आप लोगों को 10 मिनट शो मिला करेगा, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल मात्र आपके 10 मिनट लूंगी, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगी। तीसरा गाइस, कोई स्टूडेंट अगर बहुत डीप में अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ना चाहता है, lab.live वेबसाइट के ऊपर जा सकता है, lab.live, ठीक है। यहां पे जाने के बाद आपको सारे पेड कोर्सेज दिख जाएंगे, कोड लगा देना lab343, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये कोड है जिससे आपको कोर्सेज में डिस्काउंट मिलेगा। मैं ठीक है, आप जहां पे भी जिस भी माध्यम से तैयारी करना चाहते हो
ज्वाइन करना चाहते करो, बस मेरे साथ जुड़ो। पेड में जुड़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट है, यूट्यूब पे जुड़ोगे तब भी आपको बेनिफिट है। तो जहां आप जुड़ना चाहते जुड़ो, बस मेहनत करो, तैयारी करो। ऐसे ही 10 मिनट शो जितने पिछले निकल चुके हैं, बाई चांस अगर आपने नहीं देखे, सारे के सारे एक बार देख डालो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, तो रोज आपको 10 मिनट शो की वीडियो मिलती है। सभी लोग ट्यून रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी प्रकार की क्लास नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 10 मिनट शो के अंदर फिर मुलाकात करेंगे, और रात को 8:30 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर सेशन आज बहुत धमाकेदार होने वाला है, उसमें भी जरूर आइएगा। थैंक यू।